कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने एसवाईएल नहर को लेकर बीजेपी और इनेलो पर मिली भगत करने के आरोप लगाए हैं। बुधवार को हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जाट समुदाय की समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। एसवाईएल नहर की खुदाई को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने बीजेपी और इनेलो पर तीखा हमला बोला है। बुधवार को हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां मिली भगत कर रही हैं। तंवर ने कहा कि एक पार्टी नहर खोदने की बात कर रही है तो मुख्यमंत्री खुदाई के बाद उनका मुंह मीठा करवाने की बात कर रहे हैं। इससे इनके बीच साठगांठ का पता चलता है। नहर खोदूंगा नहीं, कांग्रेस कहाँ जाएगी? कांग्रेस तो पानी लेके आएगी जब समय आएगा। एक कह रहा मैं नहर खोदूंगा, दूसरा कह रहा मैं मिठाई खवाऊंगा। तो ये चीज आज से अगर 2 साल पहले कर लेते तो पूरा हरियाणा मिठाई खाता। तुम खुद ही मिठाई खाते रहोगे, आपस में तो मिठाई एक दूसरे को बहुत खिला ली। नीचे से विपक्ष दोनों मिले हुए हैं, पूरा सबको पता है। इनेलो ने आज तक एसवाईएल को लेकर के, नोटबंदी को लेकर के, किसी और बड़े मुद्दे को लेकर के पिछले 3 साल में कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं किया जिससे ये लगे कि ये प्रदेश की जनता ने जो इनको विपक्ष की जिम्मेदारी दी थी उसको लेकर के गंभीर हैं। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट लगातार कर रहे हैं। जाट आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए तंवर ने आरोप लगाया कि सरकार जाट समुदाय की समस्या के समाधान को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार को मजबूती से सभी संबंधित पक्षों से बातचीत करनी चाहिए। तो हर समस्या का समाधान बातचीत है, लेकिन बातचीत जो वार्ता रही पीछे वो बताते हैं कि फेल होगी। तो ये पूरा मामला सरकार की कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो नीयत है उसमें खराबी है। सरकार मुद्दे को लेकर के गंभीर नहीं है, इसीलिए लोग बार बार सड़कों के ऊपर बैठ रहे हैं। यही कारण था कि पूरे प्रदेश जल गया था, सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी, हजारों करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ। लेकिन अभी तक ऐसा लगता नहीं कि सरकार ने उससे कोई सबक लिया है। अभी भी जिस तरीके के रिपोर्ट लीक हुई है, लीक हुई है पता नहीं, लेकिन अच्छे संकेत नहीं हरियाणा के लिए। और सरकार इसमें पूरी मजबूती से इस पूरे मामले को और साथ साथ जो हमारे चाहे वो संघर्ष समिति हो, चाहे खाप पंचायतें हो या और कोई भी स्टेक होल्डर हो, उससे भी बातचीत लगातार जारी रखे और साथ साथ कानून व्यवस्था को दुरुस्त करे। तंवर ने मिर्चपुर घटना के लिए सरकार को दोषी बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज के ताने बाने के लिए घातक हैं। सरकार को चाहिए कि वो पीड़ितों के पुनर्वास और उनके आत्मसम्मान के लिए काम करे। शासन दोषी है, सरकार दोषी है, जो लोग संकीर्ण सोच के हैं वो भी दोषी हैं। आज हम पीछे का दोबारा शुरू करें उसका नहीं, पहले भी पिछली सरकार में भी हुआ, वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि जो आज हुआ है वो भी अच्छा नहीं हुआ। हमें इसको मानवीय तरीके से, जाति पाति से ऊपर उठ करके मानवीय तरीके से देखना चाहिए। जो लोग जिनको चोटें लगी हैं, सबसे पहले तो उनका सही उपचार हो। उपचार के बाद नौकरी का मामला है, मुआवजे का मामला है, पुनर्वास का मामला है और उनकी सुरक्षा का मामला है। ये सारी चीजें हम लोगों को मिलकर के सुनिश्चित करनी चाहिए। और इस मामले को जो लोग पिछले 8 साल से यहाँ पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनका वो जाकर के ठीक जगह उनको बताने का भी काम करना चाहिए। बहुत ही दयनीय स्थिति है जहाँ पर वो रह रहे हैं। 8 साल के अंदर त्रिपाल के अंदर ठंड, बारिश, गर्मी अगर इस तरीके से देखना पड़े और ना वो नहाने की जगह है, ना वो लेटने की जगह है, तो आधी बीमारियां तो वहाँ पर जो बुजुर्ग हैं उनको देख करके लगता है कि बहुत ही